जय हिंद मेरे प्यारे फ्यूचर कमांडर्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है आप एकदम बढ़िया जोश में, हाई जोश में बिल्कुल सुबह सुबह बैठे होंगे। तो दिस इज योर प्यारा सा कमांडर्स एकेडमी, जहां आपको एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से कमांडर बनने की ट्रेनिंग की जाएगी। तो आज होगा दूसरा नया चैप्टर और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने जा रहा है ये। तो ये है आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 की बेहतरीन प्रिपरेशन के। तो बच्चों चैप्टर का नाम होने जा रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा भाई बहुत से लोगों को इससे बहुत डर लगता है। अलजेब्रा नाम से ही सर पता चल रहा है, नाम से इतना मुश्किल है तो कितना मुश्किल होगा भाई। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कितना आसान है अभी वो जानते हैं। चलो बच्चों तो हेडिंग डाल लो बिल्कुल कॉपी के माथे पे, अलजेब्रा। अलजेब्रा, अरे जेब्रा से तो अलजेब्रा तो जेब्रा जेब्रा लग रहा है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं फटाफट से। अच्छा, अलजेब्रा में भाई सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। बेसिक चीजें कहां से आती है? सबसे पहले कांस्टेंट पढ़ेंगे कि बच्चों कांस्टेंट होता क्या है। चलिए देखते हैं। देखो कांस्टेंट क्या है? वैल्यूज दैट डज नॉट चेंज एनी टाइम एंड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट लाइफ आर कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होती अपनी थ्रू आउट लाइफ में। कभी भी लाइफ में कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, कांस्टेंट आर रिटन एज नंबर्स, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ पाई। अच्छा बच्चों, ये पाई क्या होता है? वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 22/7 और 3.14। अच्छा, पाई की भैया कहां जरूरत पड़ती है ये भी मैं आपको बता दूं। देखो अगर जब आप पढ़ोगे सर्कल के बारे में, है ना, सर्कल के बारे में पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा? पाई की वैल्यू आएगी। सर्कल का एरिया होता है भाई पाई रेडियस का स्क्वायर, है ना, और सरकमफेरेंस होता है यानी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। ये पाई क्या है? ये कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है? या तो आप 22/7 लिखो या तो 3.14 लिख दो। तो ये क्या है? ये फिक्स वैल्यू है पाई की, है ना। कहीं पे भी पाई देखोगे इन्हीं दोनों में से वैल्यू में से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो और नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा। और भाई कांस्टेंट में क्या आएगा? नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी आपके नंबर, ये इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं 5 की वैल्यू क्या है? 5 की भाई 5 ही है। उसको आज बोलो या 10 साल बाद बोलो या 50 साल बाद बोलो, 5 की वैल्यू भाई 5 ही रहेगी, है ना। ये कितने कुछ भी कर लो, कहीं पे भी किसी भी देश में चले जाओ, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, है ना। तो 5 क्या है? ये भी कांस्टेंट है। ये सारे नंबर्स क्या है? कांस्टेंट है। ये सब कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। कांस्टेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन एनी इक्वेशन। अब कांस्टेंट क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों 2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 क्या होता है? 2 + 3 भाई 5 होता है, हम सबको पता है ना। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 क्या है? ये क्या है? ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब 2 + 3 क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एक इक्वेशन में। 2 + 3 = 5। ये क्या? एक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है। तो 2 और 3 क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट वैल्यू है और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबल कर रहे हैं। अब देखो 2 और 3 नहीं होते, यहाँ कुछ और होता है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, तो वो अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो स्टेबल नहीं होने देते उसको, है ना। तो ये क्या होता है? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक इक्वेशन में कि हाँ भाई 2 + 3 = 5, यानी कि ये चीज हमको पता है 2 + 3 = 5, इसीलिए हम उसको स्टेबल मानते हैं, इसीलिए हम उसको स्टेबल मानते हैं। अच्छा बच्चों, एग्जाम्पल है जैसे कि x - y + 1 = 23, यानी कि x - y + 1 = 23। Here 1 and 23 are constant। अब देखो x और y + 1 = 23। 1 और 23 क्या है? यहाँ ये वाला 1 और ये वाला 23, ये क्या है? ये है बच्चों कांस्टेंट है। क्या है ये कांस्टेंट है। समझ में आई बच्चों बात, है ना। और ये x और y क्या है ये भी जानते हैं अब क्या है। तो बच्चों इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके चलो फटाफट से इसको लिख लो। अच्छा, अगली चीज आती है बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं अब वो जानते हैं, है ना। वेरिएबल्स है बच्चों, देखो रिप्रेजेंटेड अ वैल्यू दैट चेंजेस। वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट चेंजेस, यानी कि बच्चों वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है जो कि क्या होती है? चेंज हो सकती है। वेरिएबल क्या है? एक ऐसी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है जो चेंज हो सकती है ना। रिटन एज लेटर्स एंड सिंबल्स लाइक x y z a b c, यानी कि अक्सर हम जो है वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं? हम अक्सर वेरिएबल्स को किसके फॉर्म में लिखते हैं? या तो अल्फाबेट्स के फॉर्म में लिखते हैं, a b c d e f। खासकर हम ये तीन ज्यादा यूज करते हैं, x y और z। खासकर ज्यादातर x यूज करते हैं। आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में कि भाई हम ज्यादातर जगह x पुट कर रहे थे। वो x क्या है? ये क्या है? वेरिएबल है। ओके,
वेरिएबल एक्ट एज प्लेस होल्डर फॉर एनी अननोन और चेंजिंग वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? आप इसका क्या मतलब है? वेरिएबल क्या प्रोवाइड करता है? वेरिएबल क्या प्रोवाइड करता है? एक्ट एज प्लेस होल्डर, यानी कि वो टेम्पररी है भाई। वेरिएबल क्या है? टेम्पररी है। जैसे कि हम मान लेते हैं आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, आप ट्रेन में जा रहे हो और आपने देखा कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा है ट्रेन में, भीड़ बहुत ज्यादा है ट्रेन में, तो आपने क्या किया, और आपको बाहर जाना है, आपको पानी भरना है अपनी बोतल में, ट्रेन से बाहर जाना है और आप अपनी सीट पे बैठे हो। आपको पता है कि अगर आप अपनी सीट से उठोगे और पानी भरने जाओगे तो आपकी सीट पे कोई और आके बैठ जाएगा और भाई आपको सीट नहीं मिलनी है दोबारा, आपको ये जानते हो। तो आप क्या करोगे? अपना बैग या अपनी रुमाल, कोई ऐसा चीज जो उतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है ना, या तो बैग रख लोगे या तो रुमाल उस सीट पे रख दोगे, उस सीट पे रख लोगे। अब अच्छा, इससे क्या होगा? देखो, वो रुमाल और या तो आपका बैग है, उस केस में क्या है? उस केस में आपका क्या है? प्लेस होल्डर है, यानी कि उसने आपकी जगह को कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए होल्ड करके रखा है। अब परमानेंट के लिए होल्ड नहीं करा है। ये नहीं कि भाई आपने बैग रख दिया तो उसके बाद बैग उठा के आप बैठोगे नहीं उसमें, उसमें बैठोगे, जब आपका काम पूरा हो जाएगा, बोतल भर के आप ट्रेन में वापस आ जाओगे, तब आप अपना बैग उठा के भाई अपने पास रखो और जगह आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये क्या, आपका रुमाल और आपका बैग क्या एक्ट कर रहा है? वो एज अ प्लेस होल्डर आपका एक्ट कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में है कि वेरिएबल क्या करते हैं? वो एक इक्वेशन में प्लेस होल्डर की तरह काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? और अननोन और चेंजिंग वैल्यू। भाई चेंजिंग वैल्यू है, वेरिएबल पढ़ रहे हैं, वेरिएबल मतलब जो चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा है, वेरी मतलब ऊपर नीचे या कुछ भी हो सकती है जिसकी वैल्यू, वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट नहीं है ये बिल्कुल, है ना। तो वेरिएबल क्या करता है? प्लेस होल्ड करता है कोई चेंजिंग वैल्यू के लिए या कोई अननोन वैल्यू के लिए, है ना। इसीलिए जब हमको कुछ पता नहीं था पिछले, जब हम वो कर रहे थे, पिछले चैप्टर्स कर रहे थे, तो जब हमको देखो, जैसे एक सवाल कर रहे थे हम कुछ इनकम के रिगार्डिंग, तो किसी की इनकम, टोटल इनकम हमको पता नहीं थी, तो हम क्या कर रहे थे? लेट द टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन बी एक्स। हमको पता नहीं है कि क्या इनकम है उसकी, लेकिन हम क्या बोल लेते हैं? उसकी टोटल इनकम को चलो एक्स एज्यूम कर लेते हैं, चलो एक्स एज्यूम कर लेते हैं कि भाई वो एक्स रुपीस कमाता होगा, है ना। उसके बाद सॉल्व करके हम लास्ट में एक्स की वैल्यू निकालते थे कि भाई एक्स की क्या वैल्यू थी। इतनी बात समझ में आई आपको, है ना। तो देखो क्या अननोन और चेंजिंग वैल्यूज के लिए ये मदद करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देखो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 6, ये दिख रहा है आपको, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 6। Here x is equals to 4। अब कैसे? x plus 2 है, x plus 2 is equals to 6 है बच्चों, x plus 2 is equals to 6 है। अब देखो x, हम क्या कर रहे थे? ये इक्वल टू है, इक्वल टू के इस साइड हमको क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो x को इधर ही रखेंगे, बाकी जो जो नंबर है उसको ये इक्वल टू के उस साइड फेंक देंगे। अब 2 किस में है? प्लस में है, उधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू क्या? प्लस 2, उधर जाके माइनस 2, 6 से माइनस 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी बच्चों करते। वही चीज यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 4, है ना। वेरिएबल यानी कि ऊपर नीचे हो सकती है वैल्यू, लेकिन क्या होगा? कांस्टेंट की सेम वैल्यू रहेगी। भले आज कांस्टेंट की वैल्यू देख लो या 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, कितने साल बाद भी देख लो, कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। और कहीं पे भी जाओ, चले जाओ, कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह सेम होगी। तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू हर जगह अलग होगी। जैसे देखो इधर x की वैल्यू 4 है, इधर देखो x की वैल्यू 20 है, कोई कंडीशन नहीं है कि भाई x की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। हो गया? चलो बच्चों आगे चलते हैं। ओके, एल्जेब्रिक क्वांटिटीज एंड एक्सप्रेशंस पे आते हैं। देखो एल्जेब्रिक क्वांटिटीज क्या होती हैं और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अब वो जान लेते हैं। देखो एल्जेब्रिक क्वांटिटीज क्या होती हैं, जैसे 3x से लिखा है हमने, है ना, जैसे 3x लिखा है, 4y लिखा है, 7a लिखा है, 9c लिखा है, ये सब क्या है? या एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आर कॉल्ड एल्जेब्रिक क्वांटिटीज। ये जो भी चीजें हैं, जैसे 3x है, 4y है, 7a है, 9c है, कुछ भी ले लो, 10a है, 19x है, 14z है, कुछ भी, ये सब क्या है? एल्जेब्रिक क्वांटिटीज है। ये क्या है? एल्जेब्रिक क्वांटिटीज। एल्जेब्रिक क्वांटिटीज मतलब जिसमें कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी, जिसमें कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो, वो क्या है? सब एल्जेब्रिक क्वांटिटीज। जैसे कि अब 3x, अब देखो 3x क्या, इसका क्या मतलब होता है? जैसे हमने लिखा सर 3x है, इसका क्या मतलब है सर? 3x का क्या मतलब है? 3 मल्टीप्लाइड x। 3x का क्या मतलब है? 3 मल्टीप्लाई बाय x। 3x का क्या मतलब है? 3 मल्टीप्लाई बाय x। ये है बच्चों 3x का मतलब। सेम 4y का क्या मतलब है? 4y का क्या मतलब है? 4y का क्या मतलब है? 4y का मतलब है बच्चों 4
इंटू वाई, 4 इंटू वाई। देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल साथ में आ रहे। वैसे ही 7a का क्या मतलब, 7a मतलब 7 इंटू ए, 7 इंटू ए। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है अलजेब्रिक क्वांटिटीज हैं। ओके बच्चों, देखो इफ वी जॉइन टू और मोर अलजेब्रिक क्वांटिटीज बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो हम अगर किसी भी अलजेब्रिक क्वांटिटी को, है ना, किसी भी अलजेब्रिक क्वांटिटी, अब अलजेब्रिक क्वांटिटीज क्या है, ये सब ऐसे कुछ भी, ये सब अलजेब्रिक क्वांटिटीज है ना, इन सबको अगर हम किसी भी साइन से जोड़े, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, वी गेट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें क्या मिल जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाता है। अलजेब्रिक क्वांटिटीज क्या थी, जिसमें एक कांस्टेंट आ रहा था, एक वेरिएबल आ रहा था, ये सब हमारी अलजेब्रिक क्वांटिटीज थी। लेकिन ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा जब हम दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक क्वांटिटीज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से के साथ अगर लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, है ना बच्चों। इफ वी जॉइन टू और मोर अलजेब्रिक क्वांटिटीज बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, वी गेट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई ये तो समझ में आ गया आपके। 10 7x प्लस 4y, 7x प्लस 4y, देखो ये अलजेब्रिक क्वांटिटी है, ये अलजेब्रिक क्वांटिटी है, बीच में प्लस आ गया तो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। वैसे ही 7a प्लस 8b, ये अलजेब्रिक क्वांटिटी है, ये अलजेब्रिक क्वांटिटी है, दोनों को प्लस के साथ जोड़ दिया, क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा ये माइनस 3c भी है, देखो 7a प्लस 8b माइनस 3c, ये क्या है, ये भी भाई अलजेब्रिक क्वांटिटी है, प्लस और माइनस के साथ जोड़ दिया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब देखो 3x इंटू 4y मल्टीप्लाई बाय 6z, ये क्या है, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, एक्सेट्रा। ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि अलजेब्रिक क्वांटिटी को अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अलजेब्रिक क्वांटिटी भाई छोटी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन टाइप की आ जाएगी, ठीक है, थोड़ी बड़ी होके इक्वेशन टाइप की आ जाएगी। तो ये अलजेब्रिक क्वांटिटीज और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अंतर है। जल्दी से इसको फटाफट से नोट कर लो बच्चों। हो गया बच्चों, आगे चलें, आगे चलें। ओके, अब आता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि बच्चों अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब ये कैसे करना है ये जानते हैं, है ना। अब हम तो जान चुके हैं भाई अलजेब्रिक क्वांटिटीज क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एंड कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ये भी हम अच्छे से हमको पता चल गई है। तो अब वैल्यूज निकालनी है भाई, वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना। पहला जैसे कि हमको दे रखा है 3x प्लस 4y, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी किसकी है, 3x प्लस 4y की। लेकिन इफ x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 3, हमको पता चला है कि सर x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 3 है, हमको ये वैल्यू रखनी है इसमें 3x प्लस 4y में। तो कैसे करेंगे, तो लिख लेते हैं बच्चों 3x प्लस 4y है, ये है ना। अब देखो x की जगह 5 रख दो, और 3x का क्या मैंने बताया था, 3x का क्या मतलब होता है, 3x मतलब होता है 3 इंटू एक्स। 3x का क्या मतलब होता है, 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय x होता है। तो 3x को हम 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या है, 5 है, 5 रख दिया, प्लस ये वाला प्लस है ना, प्लस 4y, 4y मतलब 4 इंटू वाई, वाई कितना है 3 है, कर दो, ये आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, खाली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 3x का क्या मतलब होता है, 3x का क्या मतलब होता है, 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय x होता है। 4y का क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय y होगा। वैसे ही 10z का क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय z। इसके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, इतनी बात समझ में आई ना। ओके बच्चों, तो अगला ये है, जरा अगला इसको सॉल्व करके बताएंगे मेरे को, सब लोग मेरे को इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा मेरे को जल्दी से बताएंगे, सब लोग बताएंगे जल्दी से, एक बार फटाफट से कर लो भाई, बहुत मजा आएगा, एक बार करना शुरू कर दो, बहुत मजा आएगा, कसम से बता रहा हूं। क्या होगा इसका, देखो x की वैल्यू हमको दे रखी है 4 है, y की वैल्यू भी दे रखी है 3 है, z की वैल्यू भी दे रखी है, इसको निकालो जरा, इसका क्या होगा, इसको निकालो जरा, क्या होगा इसका, निकाल दिया होगा अब तक आई गेस। देखो 2x प्लस 3y माइनस 4z है,
2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x, x क्या है 4 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y, y कितना है बच्चों, y है 3 है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय z, z कितना है बच्चों 2 है, ये चीज है। सिमिलरली 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो प्लस 8 है माइनस 8 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, खाली 9 बचेगा, कितना आ जाएगा आंसर 9 आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। सबका बच्चों का 9 आंसर आया होगा, है ना, मजा आ रहा है बिल्कुल, आई जोश नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी जोश नहीं दिख रहा है, दबा के लाइक ठोक दो, बिल्कुल जोश हाई रखो बिल्कुल, है ना। आगे चलें फिर, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलते हैं फिर, आओ। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब देखो बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो जैसे एक्स स्क्वायर, कोई नंबर है उसके अगर आगे एक्स स्क्वायर लिखा है, जैसे कि 3x स्क्वायर, जैसे कि 3x स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, तो देखो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, ये 3 बार x दिख रहा होगा, इसका क्या मतलब है, x को मल्टीप्लाई करना है x से, x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 2 इंटू एक्स कर देंगे इसको, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ये नहीं है x इंटू एक्स है बच्चों। कुछ बच्चे क्या करेंगे 2 बार x को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि गलत है। तो खाली क्या करना है, x को x से मल्टीप्लाई करना है, y स्क्वायर है तो y को y से मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर है a को a से मल्टीप्लाई करना है, b स्क्वायर है b को b से मल्टीप्लाई करना है, और किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। बहुत से बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत हो जाएगा। तो जो आपका वेरिएबल है उसको क्या उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, उसके स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और y क्यूब मतलब y इंटू वाई इंटू वाई। अब देखो जो ऊपर ये छोटा सा नंबर लिखा है ना, ये छोटा सा नंबर उसी वेरिएबल को उतने बार मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि y क्यूब है, y क्यूब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, इसका ये मतलब है बच्चों, y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, इसका ये मतलब है। सिमिलरली देखा जाए तो 4y क्यूब है, 4y क्यूब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, अब पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई किया इनटू y क्यूब, अब y को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू y इंटू y, y इंटू y इंटू y। वैसे ये 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर का हो जाएगा 3 इंटू x इंटू x, 3 इंटू x इंटू x, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बिल्कुल आपको आनी चाहिए, ये तो बिल्कुल आपको आनी चाहिए, फटाफट से लिख लो, लिख लो भाई लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है खासकर ये वाला, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, है ना। लो स्लाइड क्लियर कर दिया, जल्दी से लिख लो, अब हो गया, आगे चलें, आगे चलें, बस। तो कैसा रहा फिर, कैसा रहा, मजा आई, अरे भैया मजा आई, मजा आई अलजेब्रा में, क्या मुश्किल लगा क्या आपको, मुश्किल लगा क्या अलजेब्रा, नहीं लगा ना, अरे रुको यार, मेरे को मन कर रहा है मैं और थोड़ा एक चीज और देखता हूं, रुको। जैसे कि ये है, जैसे ये क्वेश्चन था, आपने इसमें आंसर निकाल लिया था, चलो अभी मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, चलो ये था 3x प्लस 4y। अब मैं आपसे बोलूं बच्चों, ये 3x ना करके मैं इसको कर दूं 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कर दूं, अब करके बताओ जरा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन, इसको कर लो पहले। अब कुछ बच्चे मुंह बना लिए होंगे, अरे सर बाय बाय हो गया था, तब भी काम करवा रहे हो, बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो सर जी, बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो। लो बच्चों कर लो, एक अंतिम सवाल, अंतिम सवाल आज के सेशन के लिए, अंतिम सवाल क्या है, ये है क्वेश्चन सेम है, खाली स्क्वायर लगा दिया मैंने, छोटा सा 2 लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, चलो फटाफट से। तो कुछ बच्चे कर चुके होंगे, होनहार बच्चे। तो देखो क्या करना है इसमें, देखो 3x स्क्वायर है, यानी कि x इंटू एक्स, इसका क्या मतलब है 3x इंटू एक्स प्लस 4y, 4 इंटू वाई इंटू वाई, ये मतलब है ना, ये मतलब है। तो वैसे भाई x को एक और बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स कितना है बच्चों 5 है, इंटू 5
5 इंटू 5 समझ में आया क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर किया और ये 3 तो एज इट इज, ये वाला प्लस। अब इस पे आते हैं 4y स्क्वायर पे आते हैं, 4 पहले एज इट इज इंटू y कितनी है भैया, y कितना, y आपका 3 इंटू y 3, 2 बार कर दिया इसको भी मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 3 जा ये होता है सर 75 प्लस 4 3 जा 12, 12 3 जा 30। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। ये आ गया आंसर। तो कैसा लगा, मजा आई फिर, मजा आई फिर, मजा आई तो फिर बोल दो भाई मजा नहीं, लाइव बिल्कुल मजा आ गया सर जी, बिल्कुल अब तो भौकाल मचा देंगे, अब तो भौकाल मचा देंगे। क्यों सर, बिल्कुल मजा आ गया। और बिंदास चैप्टर है बच्चों, बिंदास चैप्टर, बिंदास बिल्कुल रापचिक बना के, बिल्कुल हलवा बना के, रायता बना के इसको निपटा देना है बढ़िया से चैप्टर, बहुत मजा आएगी। इस चैप्टर से भी अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 2 सवाल तो बनेंगे बनेंगे, और अलजेब्रा तो भाई 2 सवाल तो डायरेक्ट अलजेब्रा से बनेंगे। और अलजेब्रा में अगर आपको बताऊं तो कम से कम 13-14 चैप्टर में आपको 13 to 14 चैप्टर में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं अलजेब्रा। देखो इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे हर जगह, मोस्टली हर जगह आपको प्राइस के बारे में नहीं पता था तो हम उसकी जगह एक्स ले लेते भाई, अलजेब्रा वहां भी है ना। अभी हम एरिया पेरीमीटर अगर करेंगे उसमें भी आपका अलजेब्रा आएगा, है ना, और वॉल्यूम वाले में भी अलजेब्रा आएगा भर भर के, और मेंसुरेशन में भी अलजेब्रा आएगा, और देखा जाए तो बहुत जगह अलजेब्रा है। मैं ऐसे बताने लगूं तो बहुत, स्पीड एंड टाइम करेंगे उसमें भी चलो अलजेब्रा आ जाएगा आपका। तो हर जगह बच्चों अलजेब्रा आना ही आना है। तो सोच लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो जल्दी से बच्चों वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसको फटाफट से अच्छी तरह नोट्स बना लेना और अच्छी तरह उसका रिवीजन करते रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो चैप्टर है, जो जो पढ़ाया जा रहा है वो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मतलब के तो आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ तो मतलब है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ना। तो आज के वीडियो में बच्चों रहेगा इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। तो जय हिंद बच्चों।